बगल में हम देख रहे हैं कि दुर्व्यवहार कर रहा है, वो इसे पीड़ा पहुंचा रहा है, और हम अपना सर झुका किस लिए चलाते कि मेरा तो नहीं ना, वो मेरी बहन तो नहीं ना, मैं तो सुरक्षित हूं ना। अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो कहीं हमें ना मार दे, कहीं हम ऐसा कैसे हो सकता है। अगर प्राण भी बलियार करना पड़े तो कर देना चाहिए। पर हित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसते। अगर इन तीन का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ मिलेगा। पहला वाणी से, दूसरा श्रवणेंद्री से, तीसरा नेत्रेंद्र से। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता उससे सानिध्य न देखो। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत बहुत सावधान। कितने ऐसे बाजार की पैकिंग की चीजें निकलते हैं जिसमें कीड़ा रेंगते हुए चलते हैं। पता नहीं कौन सी बुद्धि लोगों में फैल रही है कि घर का दाल रोटी बना करके नहीं खाएंगे, बाजार का आना, ऑनलाइन आना चाहिए। ऑनलाइन में हो जाओगे, हाँ ऑनलाइन में ही चले जाओगे। बहुत सावधान, खान पान नहीं तो ऑनलाइन में बुद्धि घूमेगी। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचर्यहीन होता है बुझा हुआ चेहरा होता है, तेजहीन, बिना किसी कारण के वो शोकग्रस्त लगता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, ब्रह्मचर्यम चरंती भगवत आराधन। आजकल बहुत प्रेम विवाह हो रहे हैं, लड़की और लड़का राजी है तो जीवन भर सुखी ही रहेंगे, नहीं रहेंगे। जब तक वो अध्यात्म को नहीं जानेंगे तो शरीर राग के कारण वो प्रेम विवाह कर रहे हैं, वासना पूर्ति के लिए। जो तत्व से प्रेम करता है उसका प्रेम बढ़ता जाता है, जो शरीर से प्रेम करता है उसका प्रेम क्षीण होता जाता है। जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो, चाहे प्रेम विवाह करें, चाहे धर्म पूर्वक विवाह करें, चाहे जैसे जीवन जीना चाहें, कभी शांति नहीं प्राप्त हो सकती। बहुत ध्यान से सुनना। छोटी सी मछली बड़े वेग वाले जल प्रवाह को चीरती हुई सीधा उल्टा चढ़ जाएगी, लेकिन उसी के सामने गजराज बहकर गजराज को बहा देगी, लेकिन छोटी सी मछली को नहीं। क्यों? क्योंकि मछली जल से प्यार करती, वो उसका जीवन है। ऐसे जिसका जीवन भगवान है, जिसने अपने जीवन को भगवान की शरण में ऐसे चीरता हुआ माया को चला जाएगा। इसलिए जो निखिल जगत में सबका आश्रय छोड़ करके एकमात्र आराध्य देव चरणों का आश्रय ले लेता है, महाक्षण में उसका जीवन बदल जाता है। केवल वृत्ति पूर्ण करने के लिए जीवों की हत्या, ये सब मान जाइए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, आप हमारी आत्मा है, आप हमारे हैं। अगर किसी को भी तुम कष्ट देने की बात सोचोगे तो वो तुमको हिसाब भोगना पड़ेगा, चाहे आगे कुछ भी बन जाओ। तुम बैरागी बन जाओ, विरक्त बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो ब्याज से तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, या तो इस कोटि की स्थिति हो गई है तो शरीर में दंड है, पर आपको अनुभव में नहीं आएगा। भजन की आएगा, शरीर में आएगा। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया तो मांडव्य ऋषि की गुदा में सूली काट दी गई, निकाली नहीं गई। अवश्य में वो भोक्तव्यम, श्री भगवान के वचन। ये जो दुर्वासना है, ये दुर्वासना हमें खरीद लिए है, भागे घूम रहे एक एक वासना में। ये शास्त्र विरुद्ध कर्म की रस्सी फांसी की तरह गले में लगी हुई तुम्हारा नाश कर देगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर। पहला नियम लो कि हम गंदी बातें नहीं देखेंगे मोबाइल में। दूसरा नियम लो, जो गंदी बात करने वाले बच्चे उनका संग नहीं करेंगे। तीसरा नियम लो कि हम अपने शरीर से कोई गंदी क्रिया नहीं करेंगे। करके देख लो, फिर अगर शांति नहीं मिले तो मुझे बताना। ब्रह्मचर्य का नियम नहीं तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करें। गृहस्थ सुखासन पर बैठे पलथी अलथी पलथी मार करके ऐसे आराम से सुखासन पर अभ्यास करें। 30 मिनट, 40 मिनट, 48 मिनट शांत भाव से मंत्राकार वृत्ति करने का, ये सब सही है। लेकिन 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में, गृहस्थ धर्म में जो ब्रह्मचर्य का ठीक पालन नहीं करते, जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए। तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी। और अगर पहले ही भीजे भोगों में पड़े रहोगे तो बुढ़ापा में सड़ोगे। कि हम असफलता में बस झुक गए, उत्साहहीन हो गए, भगवान से अश्रद्धा हो गई, जीने से अश्रद्धा हो गई और क्रियाओं से अश्रद्धा हो गए। ऐसा नहीं, असफलता में हमको निराश नहीं होना, हमें रौंदना है इस असफलता को। हम कह रहे हैं फ्रेंड बनाना कोई पाप नहीं है, लेकिन बेविचार करना पाप है।
फ्रेंड बनाओ, खूब घूमो, खूब आनंद लो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन गंदा आचरण मत करो। अगर गंदा आचरण करोगे तो वही तुम्हें डिप्रेशन में पहुंचाएगा, एक दूसरे का मतलब जीवन पतित हो जाएगा। आगे चल करके आपको एक ही रास्ता दिखाई देगा, या तो घोर व्यसन में पड़े रहना या सुस्त कर लेना। दिन में कई बार करोगे जानते हो, एक मन 40 किलो अन्न, पूरा भोज्य पदार्थ पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। आप उसे हस्तमैथुन के द्वारा दिन में कई बार निकाले तो मरोगे नहीं, और क्या होगा। पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार, अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न अच्छा, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे, जीवन बेकार हो जाएगा। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जो ब्रह्मचारी नहीं वो एक दिनचर्या नहीं चला सकता, पक्का पक्का पक्का। राइट टाइम उठना, राइट टाइम की दिनचर्या केवल ब्रह्मचर्य से चल सकती, दूसरा कोई उपाय नहीं। इतना दृढ़ निश्चय करना है कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे मुझे मार जाए वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। जो अपनी जीवन पद्धति को बदल नहीं पाया तो उपासना क्या कर रहा है। स्वभाव नहीं बदल पाया, आपकी रहनी नहीं बदल पाई, आपकी वाणी नहीं बदल पाई, आपका व्यवहार नहीं बदल पाया, तो क्या कर रहे हो। आपकी उपासना क्या हो रही। आपकी उपासना का परिणाम है आपका स्वभाव बदले, आपकी उपासना का परिणाम है आपके आचरण बदले, आपकी उपासना का प्रभाव है कि आपका चिंतन बदले। यदि ये नहीं बदल रहा तो उपासना क्या। तो बहुत गर्मा गर्म भोजन ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए, इससे आपके ब्रह्मचर्य पे फर्क पड़ जाएगा। ताजा भोजन है पर धुआं नहीं उठना चाहिए, शांत। ये गर्मा गर्म जैसे ना, बिल्कुल नहीं। भोजन हमेशा सात्विक, ताजा, सादा होना चाहिए। ये जितनी भी चिंता, शोक, दुख, मृत्यु आदि का भय है, ये सब नष्ट हो जाएगा। आप शरीर नहीं है, आपका स्वरूप सच्चिदानंद है। किसी भी शस्त्र अस्त्र की ताकत नहीं कि आपको मार सके। प्राण जिसका ब्रह्मचर्य ठीक है, बिना प्राणायाम के भी वो सूक्ष्म हो जाएगा। जिसका प्राण सूक्ष्म है, ब्रह्मचर्य ठीक है, मन को एकाग्र करने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता। ये तीनों एक तार जुड़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, मन भयानक चंचल बदमाश होता चला जाएगा, गंदी से गंदी बात पेश करेगा आपके सामने, गंदे से गंदे आचरण करेगा, भूल जाएगा कि हम मनुष्य हैं, पशुवत आचरण में उतार देगा। सियाजू से हनुमान जी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ इस दशकंदर को थप्पड़ मारकर, इसको गिरा के, इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। भगवान का बल कितना बड़ा है कि अंगद जैसों को ऐसे 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 खिला दे। भगवान सबके है तो मेरे भी है, भगवान सब समय में है तो इस समय में भी है, भगवान सबकी रक्षा करते हैं तो मेरी भी रक्षा करेंगे, फिर मुझे डर किस बात का। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो, अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं, अभी अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। सफलता को रौंदते जाओ, एक बार असफल होंगे, 2 बार असफल होंगे, 3 बार असफल होंगे, चौथी बार मुझे ज्ञान हो जाएगा मैं क्यों असफल हो रहा हूँ, और उसमें निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के भाग्य में इतना ही लिखा है कि हर बार असफल होता ही चला जाए, ऐसा कभी हम नहीं मान सकते। हमको उतना पुष्ट होना है कि आगे हम विजयश्री को प्राप्त करें। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगी, इस पर कोई हमें निराश नहीं होना। हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण न चूम ले। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना,
इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। जैसी परिस्थिति तुम्हारी है, प्रभु तुम्हारे योग्य रचकर भेजा, निकलो उससे न राग करो न द्वेष करो। वो तुम्हें उठाने के लिए परिस्थिति रची गई है प्रभु के द्वारा। यथा लाभ, जैसे प्रभु ने आपकी व्यवस्था की, ठीक आपके लायक है। आप उसमें न राग करो और न द्वेष करो, निकलो, उससे ऊपर निकलो। जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा। ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति, और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहां से। अच्छा, कब जाना है कुछ पता ले, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? सच्ची मानना जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो, ये जीवन किस काम का? होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता, और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कोई नहीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सहता है। हमारा बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई मित्र नहीं है। यही सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र। देखो, बहुत सही ढंग से हम चल रहे हैं समाज में, राधे राधे, और 1 मिनट इस बेईमान के कहे में लग गए और कोई गलत आचरण कर दिया, सब मिट्टी में मिला दी। है ना भारी दुश्मन? पूरे जीवन की कमाई 1 मिनट में कमाई। लड़ना पड़ेगा। हम कायर नहीं हैं, परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताड़ ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इसलिए खूब नाम जप। पाप कर्म करोगे तो फिर फंस जाओ। चौथे पहर में प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए, और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। अगर आप ब्रह्मचर्य से हैं, पवित्र आहार करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आप में एक दिव्यता होगी, आप सबसे अलग होंगे। पर आज समाज बातें नहीं समझ रहा। ये हिंसा करने से, पाप करने से कहीं कोई बलवान नहीं हो जाता है। ब्रह्मचर्य ये सनातन धर्म का है। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। गृहस्थाश्रम का व्रत धारण किए हुए पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए, केवल संतान उत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हुए संयम से चलते हैं, उनको भी ब्रह्मचारी ही कहते हैं, उपासक ही कहते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य पालन करता है, रोग से लड़ने की सामर्थ्य आती है।
शोक स्पर्श नहीं कर सकता, मोह पर विचार करने की सामर्थ्य आती, प्रमाद स्थिति नहीं रहती, अकर्मण्यता नहीं रहती, अकाल मृत्यु नहीं होती, ब्रह्मचारी कभी विचारों से दरिद्र नहीं होता है, चिंता नहीं होती, उसके हिंसात्मक वृत्ति नहीं होती, द्वेष नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, अशांति नहीं होती। ब्रह्मचर्य समस्त दोषों का नाश कर देता है। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो सबको ज्ञात है कि किसे अधर्म कहते हैं। जहां आप कार्य करने के लिए सोचा और अंदर से उत्तर आया नहीं ये गलत है, वो अधर्म है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे बताया नहीं गया कि अधर्म है। आप अंदर से हृदय से देखो। आप जब गलत कार्य करने चलोगे तो भगवान जो सबके हृदय में बैठे वो प्रेरणा करे, ये पाप है, ये गलत है। मन कहता है नहीं कोई गलत नहीं, सब चलता है, बस वो आगे बढ़ता चला जाता है और फिर मलिन इतना हो जाता है कि अंदर से आवाज आना बंद हो जाती है। वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है, उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामाशक्त हुए चिंतन किए तो पूरे शरीर से जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ये मनोवाह नाड़ी काम करती है। हमारी बात से कर रहे हैं, हेलो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया। अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, हमारे अंदर नहीं रह गई।